अजय आलोक 95% विपक्ष के नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई इस समय अपनी जांच चला रहा है। 95%। और जो लोग आपके साथ आ गए, 2016 में हिम्मतनाथ बिस्वा आ गए, नारायण राणे आ गए, हाल फिलहाल में अजीत पवार आ गए, जिनको आपके नेता कहते थे चक्की पीसिंग, वो सब आ गए। तो क्या वाकई, और नितिन गडकरी कहते हैं कि इको फ्रेंडली साबुन है आपके पास, तो वो कौन सा इको फ्रेंडली साबुन है कि हजारों करोड़ के घोटाले सब कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं? बड़ी गलती हो गई गरिमा जी, ये तो सोचा ही नहीं था, बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने। भाई यूपीए के समय में 2004 से 14 में मात्र 112 रेड हुई थी, और हमारे समय में 3012 रेड हो गई, 27 गुना ज्यादा। बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। यूपीए के समय में प्रधानमंत्री बोलते थे कि व्हेन यू आर रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट यू आर अंडर द कंपल्शन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। जब आप मिली जुली सरकार चलाते हैं तो मिली जुली सरकारों का दबाव झेलना पड़ता है। क्या उसी का नतीजा था कि 112 रेड और सिर्फ 5436 करोड़ का सीजर? और आज जब एक इंडिपेंडेंट चुनी हुई मजबूत सरकार आ रही है और 3012 रेड और टोटल सीजर 99,356 करोड़, किसके पैसे थे? ये देश के पैसे नहीं थे तो किसी के घर के पैसे थे। और आज ये पैसे देश में आ रहे हैं तो हाहाकार मच रहा है कि सरकार पॉलिटिकल टूल यूज कर रही है। भाई एनडीए यूपीए के भी रजीम में अगर आप उस 5036 रेडों को ही देखेंगे, 112 रेड को देखेंगे, तो उसमें 60% रेड्स ऑपोजिशन पे थे। हमारे यहाँ 95% रेड्स ऑपोजिशन पे हैं। लेकिन 3012 रेड्स अगर हमारी रजीम में हुए हैं तो इस 3012 रेड में मात्र 15% रेड पॉलिटिशियन के यहाँ हुए हैं, और उसके 15% में 95% ऑपोजिशन के यहाँ हुए हैं। ठीक है अजय जी, ये प्रतिशत हुआ रेड्स जब रेड होता था तब तो आप रेड्स का प्रतिशत आपने गिनवाया और मैंने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, लेकिन 70,000 करोड़ जोड़ दीजिए गरिमा उसमें। और इसमें जो कन्विक्शन रेट है अजय आलोक, मैं और भी आता हूं, 0.5%, 70,000 करोड़ पे भी आएंगे, शरद पवार पे भी आएंगे। लेकिन पहले एक सरकार की विश्वसनीयता क्या होती है देश को जानना जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से गरिमा कुछ और जोड़ रही थी। पहला सवाल आपने उठाया क्या ईडी और सीबीआई के माध्यम से सरकार प्रभावित कर रही है? वो बता दिया आपको 0.5%। 0.5%। इसको भी अजय जी सुन लीजिएगा। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट, 2014 से लेके सुकेश जी 1 मिनट सुनिए। हम मुझे जब सवाल पूछा है तो जवाब देने दीजिए ना। एक साथ दोनों सवाल पूछने लगेगा तो फिर आप ही सवाल में उलझ जाइएगा। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया कैसी है और किन किन चैनल से जाना पड़ता है? ईडी अंतिम कोर्ट नहीं है कन्विक्शन के लिए। ईडी के बाद अपीलेट कोर्ट है और फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो न्यायिक प्रोसेस काफी लंबी चौड़ी है। उसके बावजूद 2014 से लेकर आज 2023 तक में 23 कन्विक्शन हो चुके हैं। ये भी आंकड़े आपके पास होंगे। अजय जी, 23 कन्विक्शंस हैव बीन मेड। देवेंद्र फडणवीस 912 चार्जशीट फाइल 31 मार्च को की जा चुकी है, 31 मार्च तक। जी, देवेंद्र फडणवीस कौन है? मैं एक एक करके आ रहा हूं ना। बताइए। आप एक एक करके चैप्टर बदलते हैं। पहले एक चैप्टर खत्म करते हैं ना पहले। मैं देवेंद्र फडणवीस कौन है, अजीत दादा पवार कौन है, शरद पवार कौन है, मैं सब पे आऊंगा। संक्षेप में कर लेते हैं अजय जी। तो संक्षेप में एक बात जान जाइए कि ये वो सरकार है जिसका संकल्प है भ्रष्टाचार मिटाना, और इसके लिए एजेंसियों को खुली छूट दी गई है। जिसके पास भी साक्ष्य मिलेंगे उन पे रेड होगी, और उनके पास से जो भी दौलत होगी वो सरकार के खजाने में जाएगा। देवेंद्र फडणवीस कौन है अजय आलोक? अगर इससे किसी को दिक्कत है, उनको लगता है कि सरकार यूज कर रही है, आप जो सोचना है सोचिए। ये तो बड़ा सही बात है। जब सुप्रीम कोर्ट कहे आपको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, तो बड़ा प्राइड फील करते थे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं बड़े फैक्ट्स पे बात करना चाहती हूं अजय जी, और चाहती हूं आप भी ईमानदारी से जवाब दें, बड़ा रिलैक्स होकर जवाब दीजिएगा। 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अजीत पवार ने सिंचाई घोटाले में क्या किया ये सबको पता है, हम सरकार में आएंगे तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अजीत पवार के जितने घोटाले मैंने अभी गिनवाए, आप कहेंगे तो दोबारा गिनवा दूंगी। कौन सी जांच चल रही है, कौन सी रेड हुई, और 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप तो 27 जून को लगाया गया एनसीपी पर। कौन सी वॉशिंग मशीन में धुलकर वो आपके यहां पर गृह मंत्री भी बन गए, वित्त मंत्री भी बन गए और उप मुख्यमंत्री भी बन गए? जवाब दूं? बिल्कुल सर।
हाँ, तो ऐसा है कि 2019 के बाद जब महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनी महाआघाड़ी की, तो इसी महाआघाड़ी की सरकार ने 48 घंटे के अंदर अजीत दादा पवार जी को क्लीन चिट दे दी थी। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के भी चुनाव में कहा था कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। एक राजनीतिक सभा में दिया हुआ वक्तव्य और न्यायिक प्रक्रिया और एक सिस्टमैटिक करप्शन के एविडेंसेस के साथ काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। थोड़ा रुक जाइए, बोल दीजिए, एक मिनट, गरिमा सिंह, गरिमा रुक जाइए, नहीं पब्लिक रैली में नहीं, इनको फैक्ट्स बताने दीजिए। केस चल रहा है। अजय सुनिए, अजय से फैक्ट्स पे बात करिए। आपने कहा कि ये केस बंद कर दिया उद्धव ठाकरे सरकार ने 2019 में। जी 2019 में जब सुबह 5 बजे जब हम लोग को पता भी नहीं लगा था, जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार बन गई, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह केस बंद कर दिया। वो सरकार 8 दिन चली थी, सुबह सुबह वाली सरकार। उसी दौरान ये केस बंद हो गया। जब उद्धव ठाकरे, सुन लीजिए, मैं बता दूं उसके बाद। वो केस बंद हो गया 2020 में। जब वो चले गए वापस 2019 में ही, जब वो वापस चले गए शरद पवार के पास, तो ईडी ने 2020 में वो केस फिर से खोल दिया। वो केस क्या था? आईटी डिपार्टमेंट में उसने रेड्स की थी, चीनी मिल को जब्त किया था। तो जब आपके साथ आते हैं ईसीबी, उसी दौरान 8 दिन में वो केस बंद कर देता है। जब सरकार नहीं चलती है तो 2020 में ईडी जो है वो फिर से केस खोल देता है। और जब वो 70,000 के भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री कह रहे थे, जब दोबारा उसी देवेंद्र फडणवीस के साथ जो चक्की पीसिंग कह रहे थे, उन्हीं के साथ उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तब ईडी का उनके आसपास कोई दस्तक तो उनके पास होती नहीं है। कोई जवाब, कोई माकूल जवाब है इसका? आपको सूझ रहा है कोई जवाब? आप परसेप्शन बनाइए, लेकिन जवाब तो टेक्निकली मिलेगा। बात कर रहा हूं, ये है कि मुझे फैक्ट्स पे चैलेंज करिए। कोई शक नहीं है। ईडी ने 8 दिन के दौरान ये केस बंद हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, कोई तैयार नहीं है, मन बना के बैठे हुए हैं। नहीं, आप फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं ना। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं परसेप्शन बना रहा हूं। का फायदा नहीं है। उन्हीं 8 दिन में ये केस बंद हुआ, मन बना के बैठे हैं, जवाब तो दीजिए। बहस का फायदा नहीं है, फिर वन वे ट्रैफिक है। नहीं तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अजय, आपने कहा 2019 में एसीबी ने केस बंद किया, तो मेरी बात सुन लीजिए। यही कहा ना अजय आपने कि एसीबी ने 2019 में क्लीन चिट दी और केस को बंद कर दिया, लेकिन 2020 में ईडी ने फिर केस को रीओपन किया। यानी कि अजीत पवार के खिलाफ जो आरोप थे, मैंने वो क्या कहा पूरा है। सुन लीजिए। लगातार आप लोग दोनों सवाल ही पे सवाल दागे जा रहे हैं और जवाब सुन नहीं रहे हैं। आप दोनों लगातार सवाल पे दो एंकर बैठे हुए हैं, सवाल पे सवाल दिए जा रहे हैं, जवाब सुनने को तैयारी नहीं है। जवाब आएगा वन वे तो ट्रैफिक मन बना के आए हैं कि जवाब नहीं देना है, खाली बोलना है तो बोलिए। हम लोग सुनते रहते हैं। जब सुन लीजिए जरा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने क्या कहा कि 2019 में इन्होंने कहा, सुकेश ने, मैं फिर कह रहा हूं, फैक्ट चेक कीजिए, कि जो सुबह 5 बजे की सरकार बनी थी उसने क्लीन चिट नहीं दी एंटी करप्शन ब्यूरो ने। क्लीन चिट दी, एकदम फिर से चेक कर लीजिए। ये एंटी करप्शन ब्यूरो का क्लीन चिट मिला था जब महाआघाड़ी की सरकार मिली थी, चेक कर लीजिए। जब महाआघाड़ी की सरकार बनी थी, नंबर 1। नंबर 2, ईडी के 2 केस चल रहे थे। एक केस में ईडी ने महाआघाड़ी की सरकार बनने के बाद भी क्लीन चिट दी थी, जो अभी तक जारी है। एक केस पे इंक्वायरी अभी भी चल रही है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा कि इस केस में अगर भी कोई इरेगुलरिटी मिलेगी, जो चाहे अजीत दादा पवार हो चाहे कोई हो, कोई नहीं बखेगा और कोई बचेगा भी नहीं। ठीक है अजय जी, एक और सवाल पूछती हूं। कोई नहीं बचेगा, मैं आपके आश्वासन को रखती हूं। जब तक केस में कोई कन्विक्शन नहीं हो जाए, 1 मिनट, तो वो उस चीज का लाभ जैसे बाकियों को मिल रहा है, उसी तरह अजीत दादा पवार को मिल रहा है। अब आप आ जाइए, जो आपका शीर्षक है कि शरद पवार कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई। पवार साहब तो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिले थे ना। प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिया, इतने गले मिले, हंसते हुए हाथ मिलाया, उनको पुणे में अवार्ड दिया। सारे घमंडिया गुस्सा भी गए थे कि पवार साहब जा क्यों रहे हैं भाई, नहीं मिलना चाहिए, संदेश गलत हो जाता है। नहीं, अचानक क्या होता है? तो मैं न्यूज 24 का एक पोर्टल चेक कर रहा था, तो मुझे अचानक एक पोर्टल में, न्यूज 24 के पोर्टल में दिखा कि शरद पवार क्लोज एड रेडेड यस्टरडे ईश्वर चंद जैन, और लगभग 800 करोड़ से ऊपर के मनी लॉन्ड्रिंग, 1 करोड़ रुपए कैश, 25 किलो सोना, और कम से कम यूरोप में लग्जमबर्ग से 50 मिलियन यूरो के एफडीआई के प्रपोजल, और ये तमाम सारी चीजें मिली। परसों रात की बात है, आज शरद पवार जी के मुंह से ईडी के बोल निकलने लगे कि डराया जाता है, धमकाया जाता है। भाई इतनी संपत्ति, 25 किलो सोना आप रखते हैं क्या सुकेश जी घर में? गरिमा जी, आप तो महिला हैं,
25 किलो सोना कोई घर में रखता है? 1 करोड़ कैश सरकार ने रूल बना दिया है, 2 लाख से ज्यादा आप कैश घर में रख नहीं सकते हैं। अजय जी, कार्रवाई करने पर कहां सवाल है? 15 साल तक एनसीपी कार्रवाई करने पर कोई सवाल नहीं। 1 करोड़ कैश आप घर में रखते हैं, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ईडी क्या करेगी? आपके घर में चाय पी के जाएगी, आप पे कार्रवाई करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्रवाई करेगी, बिल्कुल कार्रवाई करेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा आज बीजेपी के कार्रवाई हो रही है, तो फिर दर्द क्या है? फिर क्या दर्द है? स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर 2014 में, 2015 में उनके घर पर भी, दफ्तरों में भी ईडी सीबीआई के छापे हुए। 2016 में वो बीजेपी में आ गए, उसके बाद से कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने सारे डेटाज खंगाल लिए। आप मुझे अगर बता पाए हिमंता बिस्वा शर्मा पर ईडी और सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? क्या वो बंद हो गई, डब्बा बंद हो गया, क्लीन चिट मिल गई उनको, या क्या हुआ 2016 के बाद? ये बता दीजिए। अगर एक बार बताइए, अगर डब्बा बंद हो गया होता या क्लीन चिट मिल गई होती या केस क्लोज हो गया होता तो मेरे से पहले तो आपको पता चलता, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज होती। यहां तक नहीं, फिर मैं कहता हूं ईडी सीबीआई की बात, तो क्या नरेंद्र मोदी जी से एसआईटी ने लगातार 48 घंटे पूछताछ की थी कि नहीं? गुजरात मामले में सीबीआई ने समन किया था या नहीं? गुजरात मामले में केसेस की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी कि नहीं? अगर आप पे कोई आरोप है तो फिर आप लीगल प्रोसीडिंग से डरते क्यों हैं? उस वक्त हाय तौबा क्यों मचाते हैं? राहुल गांधी को ईडी बुलाता है, समन करता है, तो दिल्ली में कांग्रेसी परेड निकालने लगते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर पे कभी भी कोई आक्षेप लगा, हमने समन निकाला या परेड निकाली? लाल कृष्ण आडवाणी पे हवाला का आरोप लगा, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, कहा कि जब तक क्लीन चिट लेके नहीं आऊंगा संसद का मुंह नहीं देखूंगा। किसी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं प्रदर्शन किया? ये तो नहीं परिपाटी चली है ना। चलिए वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। सीबीआई लगी हुई है, इसीलिए इसके लिए विरुद्ध में मार्च निकालो, इसके विरुद्ध में चक्का जाम कर दो, इसको तो पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। अरे भ्रष्टाचार को पॉलिटिकल इवेंट बनाने में आज विपक्ष नंबर 1 जा रहा है, और उसकी तरफदारी अगर कोई करता है तो मुझे हंसी आती है। अजय जी, पिछले 15 मिनट से आप ही बोल रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट बना के उसका ताली बजाना, वाह अजय जी, कमाल की राजनीति है भाई। अरे सुन लीजिए भाई, इसके समर्थक भी हैं देश में। अजय जी जरा सुन लीजिए, फैक्ट चेक करा देता हूं अभी आपको। बोल तो आप ही रहे लोग हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 26 नवंबर 2019 की खबर। देखना पड़ रहा है, मुझे लगा पूरा फाइल निकाल के पहले अरे से सुन तो लीजिए ना, जरा सीरियस बात को सीरियसली लिया कीजिए और कम से कम पढ़ लिख के आया करिए। 9 डैम स्कैम केसेस with no links to Ajit Pawar closed. 2 days after Ajit Pawar was appointed Deputy Chief Minister, the Anti-Corruption Bureau closed 9 cases of alleged irregularities in irrigation projects being executed by Vidarbha Irrigation Department Corporation in Amravati district. आगे नहीं पढ़ूंगा। 2 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 केसेस बंद कर दिए। आपने कहा अघाड़ी सरकार ने बंद किए थे, फैक्ट चेक करना चाहता था। बिल्कुल आगे बढ़ाइए डिबेट को। अजय आप जवाब देंगे? अजय अब मैं एक बात बताता हूं आपसे। चलिए ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने केसेस बंद कर दिए। मान लिया मैंने आपकी बात कि चलिए अजीत पवार को फेवर, मेरी बात मत मानिए ना, ऐसा हुआ था। पोजीशन बैठा हुआ था प्रदेश में, न्यायालय है। एक मिनट, न्यायालय है इस देश में नहीं? क्यों नहीं न्यायालय गए कि यह गलत काम हुआ है? क्यों नहीं न्यायालय गए? क्योंकि कुछ दिन के बाद से अगर आपकी बात सही है तो वही अजीत पवार महाअघाड़ी में आ गए, उस वक्त ऑपोजिशन सरकार में आ गया, तो फिर न्यायालय में उस समय ईडी आ गया था, फिर वापस रीओपन जब वो सरकार में आ गए तो ईडी पिक्चर में आ गई। यही तो विपक्ष का आरोप है। मुझे उंगली उठा रहे मुझ पे, यही विपक्ष का आरोप है अजय कि जब वो सरकार में आ गई तो ईडी पिक्चर में आ गई। अरे उनके आरोप निराधार हैं, उनके आरोप इसलिए निराधार हैं क्योंकि 3010 केसेस अगर ईडी ने किए हैं तो उसमें से 85% केसेस इंडस्ट्रियल हाउसेस और बिजनेस हाउसेस के और ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, 15% टोटल केसेस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में, जिसमें 95% ऑपोजिशन पे है। अगर आप यूपीए और एनडीए के रेजिम में कंपेयर करें तो यूपीए में भी ऑपोजिशन लीडर्स पे 60% केसेस थे। विद्या चौहान जी, ठीक है। अजय आलोक, ठीक है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। मैं पेमा खांडू, जय पांडा, हसन मुशर्रफ, रघुवर दास, छगन भुजबल, बीएस बोम्मई, देख रहे हैं हम पूरे देश के व्यापक भ्रष्टाचार के हिसाब से कह रहे हैं। खैर